नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अच्छा इंसान। रमेश एक गांव में रहता था। उसे शहर से एक इंटरव्यू लेटर आया था। उसकी बहुत ही इच्छा थी कि शहर में उसकी नौकरी लग जाए। खैर, उसके पास एक पैंट शर्ट थी जो उसने प्रेस की हुई थी। अपनी पैंट शर्ट अच्छी तरह से पहनकर वह शहर की तरफ निकल गया। इंटरव्यू के स्थान पर पहुंचा तो वहां 5-6 लोग पहले से बैठे हुए थे। तभी रमेश ने पूछा कि ये जो इंटरव्यू है कितने लोगों को बुलाया गया है। तो सभी लोग उसको देख के हंसी मजाक उड़ाने लगे। अरे तुम तो गांव से आए हो, क्या तुम्हारा सिलेक्शन होगा? यहाँ मैनेजर की पोस्ट है। रमेश बोला, देखो मैंने ग्रेजुएशन की है और उम्मीद है किसी ना किसी का सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू हम देने आए हैं तो इंटरव्यू दे। तभी वहां पर एक स्वीपर आया। स्वीपर के हाथ में झाड़ू थी और उसके हाथ में एक बड़ा बक्सा वक्सा भी था जो वह खिसका के ला रहा था। तभी स्वीपर ने वहां सभी बैठे लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि भैया मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। ये जो गत्ते का डब्बा है इसमें बहुत वजन है, तो कृपया मेरी हेल्प करोगे तो ये अंदर आसानी से चला जाएगा। सभी हंसने लगे। अरे बोला, हम कहीं यहाँ स्वीपर हैं? हम यहाँ मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए, तुम क्या समझ रखा? उठा, अपने आप उठा के ले जा। तभी रमेश ने उसको कहा, अरे भैया चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। खैर, रमेश ने उस डब्बे को हाथ लगाया। एक तरफ से उस स्वीपर ने पकड़ रखा था, दोनों उठा के ले गए अंदर। तो जब वह डब्बा छोड़ के आया सभी रमेश पर हंस रहे थे। अरे भैया, तुझे तो स्वीपर की नौकरी करनी चाहिए, इस मैनेजर की पोस्ट के लिए तू क्यों अप्लाई कर रहा है? देख तूने स्वीपर का काम कितनी अच्छी तरह से किया। और सभी ठहाका लगा के हंसने लगे। खैर, थोड़ी देर में इंटरव्यू चालू हो गया। अंदर से आवाज आई, पहले नंबर कैंडिडेट के लिए। खैर, वह इंटरव्यू देके 2-3 मिनट में निकला। तभी उन्होंने पूछा, अरे भैया क्या पूछा इंटरव्यू में? उसने कहा, नहीं भैया कुछ नहीं, बस कहते वह उसे कुछ नहीं पता, बाहर निकल गया। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। खैर, 5वें नंबर पर रमेश का नंबर था। रमेश भी इंटरव्यू के लिए अंदर पहुंच गया। तो रमेश ने देखा कि जो इंटरव्यू लेने वाले शख्स थे उनकी कुर्सी गुम हुई थी। तभी उसने कहा, सर जी मैं अंदर आ जाऊं क्या? तभी वह जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने कहा, हाँ आइए। क्या आपका नाम रमेश है? रमेश ने कहा, हाँ सर मेरा नाम रमेश ही है और मैं मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। वह बोला, हाँ यहाँ सभी मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए हैं, तुम्हारा आखिरी नंबर है। अब तक 6 लोग जा चुके हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उनमें कोई ऐसी काबिलियत थी। क्या तुम अपनी कोई काबिलियत बताना चाहोगे? रमेश रुक गया, सोचने लगा क्या बताऊं। उसने कहा, सर जी मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मैंने ग्रेजुएशन की है और मैं चाहता हूं सभी की हेल्प करना। तो तभी उसने जो इंटरव्यू लेने वाला था अपनी कुर्सी घुमा ली और रमेश की तरफ उसका चेहरा था। रमेश यह देखकर दंग रह गया। अरे यह तो वही व्यक्ति है जो स्वीपर बना हुआ था, थोड़ी देर पहले आया था, जिसके साथ मैंने डब्बा उठा के इसकी हेल्प की थी। तभी वह व्यक्ति मुस्कुराया। रमेश बहुत ही अचंभे में था, सोच रहा था क्या करूं। तभी रमेश बोला, सर जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या आप वही व्यक्ति हैं जो थोड़ी देर पहले बाहर मिले थे और आपने एक झाड़ू ली हुई थी? तभी वह व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही हूं। मैं यह देखना चाहता था कि जो लोग इंटरव्यू देने आए हैं उनके अंदर इंसानियत कितनी है, वह किसकी कितनी मदद कर सकते हैं। देखो यह पोस्ट एक मैनेजर की है, मैनेजर की पोस्ट होते हुए भी उसे दूसरों की मदद करनी होगी। अगर वह ये सोचेगा कि मैं तो मैनेजर हूं, दूसरे लोग अपना अपना काम करें, तो यह ऑफिस नहीं चल पाएगा। मैं यही देखने के लिए मैं सवेरे स्वीपर बन गया। उसकी वर्दी पहनी स्वीपर जैसी, टोपी लगा ली और हाथ में एक झाड़ू ले ली ताकि लोग समझे कि मैं स्वीपर हूं। और मैं यह जानना परखना चाह रहा था कि जो इंटरव्यू देने आ रहे हैं कि उनमें कितनी सहायता करने की इच्छा है या वे सिर्फ मैनेजर पद पर ही काम करना चाहेंगे। तो इसीलिए मैंने उन सब से रिक्वेस्ट की कि भाई मेरी हेल्प कर दो। लेकिन एक तुम ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने इंसानियत दिखाते हुए एक छोटे कर्मचारी की हेल्प की और मैं ऐसे ही आदमी को ढूंढ रहा था और मैं ऐसे को ही अपने यहाँ मैनेजर बनाना चाहूंगा, क्योंकि मैनेजर का जो पद होता है बहुत ही जिम्मेवार वाला होता है। हाँ, अगर मैनेजर छोटे अपने कर्मचारियों की मदद नहीं करेगा तो कंपनी अच्छी तरह से नहीं चल पाएगी। और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कंपनी में मैनेजर का जो स्वीकार करो।
रमेश की आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि वह उस नौकरी के लिए बहुत आशा करके आया था। तभी रमेश ने कहा, हाँ सर जी, मैं तो इस नौकरी के लिए बहुत ही उत्सुक था कि मुझे नौकरी मिले, क्योंकि मेरी घर की अवस्था ऐसी नहीं है कि मेरा गुजारा चल सके। मुझे बहुत ही ज़रूरत है इस नौकरी की। तभी मालिक ने उठ के रमेश से हाथ मिलाया, और हमें भी जरूरत है तुम्हारे जैसे मेहनती लोगों की, जो दूसरे की हेल्प करे, सहायता करे। और अभी तक मैं 3 महीने से इंटरव्यू ले रहा हूं, मुझे अभी तक ऐसा कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला जो कि मन से दूसरे की सहायता कर सके, जैसे तुमने की। मैंने परख लिया, तुम रमेश नहीं, एक हीरे हो, हीरे। और आज मुझे एक वो हीरा मिल गया। मुझे बहुत खुशी होगी तुम हमारे साथ काम करो, एक टीम में काम करो। इतना कहकर मालिक अपनी कुर्सी से उठा और रमेश के पास आकर उसको गले लगा लिया और कहा, आज से तुम हमारी इस कंपनी में मैनेजर हो। दोनों बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का सहयोग करना चाहिए, भले ही वह किसी छोटे पद पर क्यों ना हो। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार।